बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ करेंगे और ये आपको दो पार्ट्स में मिलेंगे। अभी पार्ट 1 है और इससे आगे जो होगा वो पार्ट 2 होगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म 1 कूलम चार्ज। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, जस्ट आंसर नहीं देखना, अदरवाइज़ आपका जो बोर्ड का पेपर है वो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा लॉस बेस है। ये चीज़ें मैं अभी से ही आपको गाइड कर रहा हूँ, बाकी आपकी चॉइस है, मैं आपसे कोई फोर्स तो नहीं आपको कर सकता, लेकिन मैं आपको अच्छे बेहतर की जो है ना बता रहा हूँ कि आप क्या करें तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, ठीक है। चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, अभी टाइम है। तो चलें जी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म 1 कूलम चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 कूलम का चार्ज बनाते हैं या उनके ऊपर होता है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक कूलम एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है जी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यहाँ पर हमने 1 लेके आना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में उसने 1 कूलम कहा हुआ है, ये नहीं कहा हुआ कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो ये क्या हम करेंगे, तो इसको हमने ना दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने डिवाइड कर दिया, ये हो गया जी 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 7 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, और यहाँ पर सी रह जाएगा और सी के साथ हम 1 खुद लिख लेंगे, ठीक है। जब कुछ भी ना हो तो 1 तो होता है। अब ये बन गया 1 इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड पे हम 1 को डिवाइड करते हैं 1.6 से, तो ये आ जाएगा जी 0.625 इंटू 10⁻, ये जो नीचे -19 है ना 10⁻, ये ऊपर जाके +19 हो जाएगी 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसको मजीद क्या करेंगे जी, इस पॉइंट को 6 के आगे शिफ्ट कर देना है, तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻। देखें आप लेफ्ट हैंड साइड से एक डिजिट मूव करके आ रहे हैं, तो जब लेफ्ट हैंड साइड से आते हैं तो एक आपने पावर क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है, जो एक अगर डिजिट मूव किया है तो 19 - 1 करेंगे तो ये 18 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस तरह हम बता सकते हैं जी कि एक कूलम या इतने इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कूलम का चार्ज बनाते हैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स जी 6.25 इंटू 10⁻18। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास फिर करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो ऑप्शन डी है, जो कि 6.25 इंटू 10⁻18 है, ठीक है जी। चलें अब हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2 है जी कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ईच ऑफ 1 mc सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 m, ठीक है, मीटर। ये ऑप्शन दिए गए हैं जी, ठीक है। तो देखें जी, मैं ये एक न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज है, ठीक है, आप ये आपके पेपर में दे सकते हैं छोटे छोटे एमसीक्यूज, इसलिए मैं कहता हूँ अंडरस्टैंड करें जाके। अब इस तरह की चीज़ें आप अगर रटलाइज कर लेंगे, इनको रटा लगा लेंगे तो वो पेपर में तो चेंज कर देंगे। अब हो सकता है 1 की जगह 2 लिख दें, तो फिर आपके लिए वो तो प्रॉब्लम बन जाएगी, इसलिए कहते हैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। तो देखें जी, यहाँ पर ना आपसे पूछा गया व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि फोर्स आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, बिटवीन टू चार्जेस ईच ऑफ 1 mc सेपरेटेड, ठीक है। अब चार्ज कितना है जी, क्योंकि आपको पता है चार्जेस यहाँ पर 2 हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, 2 चार्जेस हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, और दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो उसने कहा है जी 1 mc का, ठीक है। तो यहाँ पर m जो है वो 10⁻³ के इक्वल आ जाएगा, और इसी तरह जो Q2 है ये भी 1 mc है और 1 यहाँ पर 10⁻³ के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 m, तो यहाँ पर जो हमारे पास डिस्टेंस है उसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कितना है जी 1 m है, ठीक है, मीटर। अब हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है, ये बहुत इजी है। देखिए हमारे पास ये फार्मूला है जी कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यहाँ पर बच्चे आपको ना K की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि होती है 9 इंटू 10⁻⁻9 और इंटू Q1 की वैल्यू 1 इंटू 10⁻³ और Q2 की वैल्यू भी 1 इंटू 10⁻³। इसको आप ना एक ही लिख के आप स्क्वायर भी कर सकते थे, मैं आपके लिए आसान कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। अच्छा, R की वैल्यू आपके पास 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप क्या करें, जो पावर्स के अलावा बाकी जो वैल्यूज़ हैं लाइक 1 है, फिर 9 है, 1 और इंटू 1, तो ये 9 आ जाएगा। और आप पावर्स को भी इकट्ठा कर लें तो पावर देखें 9 है, -3 तो ये 9 और -3 ये -6 हो जाएगा, तो ये 9 - 6 और डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। और इसको आगे देखें, मैंने इसके आगे किया हुआ है 9 इंटू 10⁻9 - 6 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। और इस तरह जो 10⁻³ है और ये 1000 के इक्वल होता है, तो आप 1000 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये 9000 न्यूटन आ जाएगा। अब आप बता सकते हैं जी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन बी है, जो कि 9000 न्यूटन है।
ठीक हो गया जी। चलें, अब हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज़ डबल देन फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। ठीक है, दो दो जो चार्जेस हैं उनके दरमियान अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो उनके दरमियान उनके में जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी। तो देखते हैं जी, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास सपोज कर लें जी कि जो फोर्स है वो हमारे पास ये है फिलहाल F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। ठीक हो गया। अब इसमें हमने क्या करना है, डिस्टेंस को डबल करना है। ठीक है, नाउ R इज इक्वल टू 2R। ये मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि उसने क्वेश्चन में यही कहा हुआ है कि डिस्टेंस को डबल कर दें। डिस्टेंस मीन यहाँ पर R है और R को हमने डबल कर दिया, यानी कि 2R कर दिया, डिस्टेंस डबल हो गया। अब उसी फार्मूले में पुट करते हैं तो जरी सी बात है फोर्स तो चेंज हो जाएगी, इसलिए मैंने एफ प्राइम कर दिया इसको। ठीक है, और आगे के Q1 Q2 और आर की जगह मैंने 2R कर दिया और ऊपर स्केयर कर दिया। ठीक है जी, अब आगे के Q1 Q2 ओवर, अब देखें 2 का स्केयर ये हो जाएगा 4 और आर का स्केयर ये आर का स्केयर ये आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं 4 को साइड पे कर लेता हूँ, ऊपर 1 और नीचे 1/4 साइड पे कर लिया। बाकी जो रह गया इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। तो देखें जी 1/4 और ये जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में सारा ये एफ के इक्वल है, जैसा कि आप ऊपर टॉप पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, फिर ये देखें आप कितनी न्यू जो फोर्स आई है एफ प्राइम, ये पहले वाले से कितना चेंजिंग जिसमें आई है 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है फिर आप बता सकते हैं जी ऑप्शन बी करेक्ट है जो कि 1/4 है। ठीक हो गया जी। चलें, अच्छा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम और समझ ना आ रही हो तो आप लोगों ने मुझे बताना है। ठीक है जी, ये आपके यहाँ पर मैं 3 MCQ सॉल्व किए हैं, बाकी इंशाल्लाह जो बाकी रह गए वो एक ही वीडियो में आगे सारे अपलोड हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके बताया करें यार कि समझ आ रही है नहीं आ रही। मुझे एक थोड़ा सा हो जाता है कि यार जो मैं काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए आप खुश हैं। ठीक है, तो ये आप वीडियो को लाइक करके कमेंट्स के थ्रू इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके बताइए, जैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।